जैसा कि प्रिय विद्यार्थीगणों, पिछली क्लास में हमने संख्या पत्ती के बारे में सीखा था, वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में जो क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में हमने देखा था। अब फिर से उन्हीं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि एक के अतिरिक्त जो भी संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएँ कहलाती है, और इनके ऊपर हमने काफ़ी सारी चर्चाएं भी की थी। अब जो क्वेश्चन की नीड है उनके अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखिए 25 की शुरुआत करते हैं, तो 25 हमारे पास एक भाज्य संख्या है, 26 एक सम संख्या है, 27 में आप देखोगे तो इनका अंकों का योग 9 हो रहा है और ये 3 से विभाजित हो रही है। 28 फिर से सम संख्या बन जाती है। फिर हम चलते हैं 29 की तरफ। इसी प्रकार से 29 एक अभाज्य संख्या है, 31 है, उसके बाद में हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों 37 है, उसके बाद में हमारे पास 41 है, 43 है और 47 है। अब ये संख्याएं हैं, अब इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 संख्याएं ऐसी बन जाएंगी जो हमारे पास अभाज्य संख्याओं का रूप में कार्य करेगी, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसी क्रम में आप देखिए दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कह रहा है कि अब आप जो है वो क्या बताने का प्रयास कीजिए हमें कि 50 तक की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि 50 से 100 तक की तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं, उनकी चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 47 तक तो बात कर ली। अब आगे अगर यदि हम चर्चा करेंगे तो आप देखोगे सबसे पहले क्या 51 आती है, नहीं 51 नहीं है। सबसे पहले शुरुआत होगी हमारे पास 53 से, फिर हम देखेंगे 59, 61, 67, 71, 73, 79, है ना। इसी प्रकार 83, 89 और 97। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी की सभी जो है वो 50 से तो बड़ी है लेकिन 100 से छोटी है और अभाज्य संख्या भी है। अगर आप इनकी टोटल गिनती करोगे तो ये 10 मिलके निकल के आएगी। तो यहाँ पे 10 कौन सा ऑप्शन है, फिर से बी ऑप्शन है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 से 100 तक की, 1 से 25 तक की, 25 से 50 तक की, 50 से 100 तक की, सम संख्याएं, सम अभाज्य, विषम अभाज्य, इस रूप में ये सभी से सभी संख्याएं पूछ सकते हैं। तो इस रूप का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो संख्या पत्ती में हम शुरुआत करते हैं अंकों से। तो तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थीगणों, जैसा कि आप सभी ने शुरुआत की होगी अंक से, और अंक से आपने जब शुरुआत की है तो अंक के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत आपने की होगी। तो हमने क्या कहा था उसके अंदर कि कुछ हमने संकेत लिए थे, उसको हमने कहा था कि अंक कहते हैं, और हमारी जो संख्या पत्ती है और दशमलव प्रणाली है वो इन्हीं पे चलती है। हमने क्या कहा था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी थे हमारे पास अंक, और इन अंकों से मिलके हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं, है ना। छोटी से छोटी यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन में कहे उसके अनुसार चल के हम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, अंकों की कुल संख्याएं हैं 10, यानी कि इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम जो है वो बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कोई भी संख्या बनानी हो बना सकते हैं। आप देखोगे जो 10 जो स्वयं है वो भी इन्हीं से बना है। 10 भी किससे बना है, 1 और 0 से, दोनों से अंकों के मेल से हमारे पास 10 का निर्माण हुआ है। तो इसका अर्थ है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, और सी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये कहता है कि एक अंकीय संख्याओं कितनी है, एक अंकीय संख्याएं कितनी है, ये चीज़ पूछ रहा है कितनी होती है। तो ये हमें गणना करनी है। सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि हम शुरुआत करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। तो ये प्यारे विद्यार्थियों सभी की सभी जो है वो एक अंकीय संख्या है। क्या है, एक अंकीय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों इनकी संख्या होती है 9, और एक सूत्र की सहायता से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें एक अंकीय संख्या पूछी है
तो एक अंकीय हमारे पास इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। आप 9 गुणा कर दीजिए 10 की पावर 0, तो यहाँ पे देखिए 9 गुणा 1 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगी संख्या 9। ठीक है, अगर 2 अंक की पूछे तो घात 1 हो जाएगी, 3 अंक की पूछे तो घात 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आप 10 की जो है वो घातें बता सकते हो। जैसे कि हमें पूछता 2 अंक की, है ना, 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हम कहते हैं 9 गुणा 10 की घात 1, यानी कि 9 गुणा 10, तो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास 90। वो भी 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ये अगर पूछता तो। ठीक है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं यदि ये पूछता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकीय संख्याएं कितनी होती है, तो इसके बारे में आप सबसे पहले वो चर्चा कर चुके हैं हम, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका तो वो हो गया कि 9 की पावर हम 10 की पावर 1 ले लेंगे इसमें, जिससे कि हल हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 अंक की, तो सबसे छोटी जो संख्या होती है 2 अंक की वो होती है हमारे पास 10। ठीक है, और सबसे बड़ी जो संख्या होती है 2 अंक की वो होती है 99। ठीक है, यानी कि यहाँ तक की गणना हमें करनी पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ तक, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम 1 से 100 तक संख्याएं ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 100 संख्याएं हमारे पास होती है, 1 से लेकर 100 संख्याओं तक टोटल कितनी संख्याएं हमारे पास होती है, 100। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप देखोगे 1 से 100 तक की संख्याओं में एक तो आई है हमारे पास एक अंकीय, है ना, एक अंकीय संख्या ही आई है जिनकी संख्या हमारे पास 9 है। इसके अलावा एक जो संख्या आई है वो आई है 3 अंकीय, है ना। 3 अंकीय संख्या कौन सी है, वो है 100। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस करेंगे हम एक अंकीय संख्या जो कि हमने निकाली थी वो है 9, और एक 100 हो जाएगी, यानी कि 100 माइनस 10 करेंगे हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा 90। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो छोटा क्वेश्चन रहेगा उसको आप हल करने का प्रयत्न कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकीय संख्याएं कितनी है, तो ये चीज़ हमें बतानी है कि 3 अंकीय संख्याओं की संख्या। तो आप क्या कीजिए, इसमें या तो आप डायरेक्ट ले लीजिए 1000, उसमें से आप 1 अंकीय, 2 अंकीय और 4 अंकीय संख्याएं घटा दीजिए, क्योंकि 1 अंकीय हमारे पास संख्याएं जो है वो केवल 9 रहेगी। यानी कि 1 अंकीय जो संख्या है ना, 1 अंकीय संख्या हमारे पास कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, 9। और 2 अंकीय जो संख्याएं हैं वो अभी अभी हमने निकाली है कि 2 अंकीय संख्या हमने अभी अभी निकाली थी, कितनी है, 90। और हमारे पास एक होगी 4 अंकीय संख्या, क्योंकि 3 अंकीय हमने निकालनी है, तो एक होगी हमारे पास 4 अंकीय संख्या जिसका मान है 1। तो इन सभी को अगर आप निकाल दोगे तो हमारे पास 3 अंकीय संख्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप छठे क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।